खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत और जलाली नाम में आशा की सलामती हो। आज का हमारा मज़मून है खोए हुओं को ढूंढना, खोए हुओं को ढूंढना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी यही काम करते हैं। वो भी जो लोग खो जाते थे उनको वो ढूंढते थे, वो गलियों के अंदर गए, वो शहरों के अंदर गए, वो घर और घरानों के अंदर जाकर वो लोग जो खो गए थे उनको उन्होंने तलाश किया, उन्होंने ढूंढा और फिर बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई गई। कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह की फितरत और उनका इरादा, उनकी सोच जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की ज़िंदगी में रखी वो यही थी, ढूंढना और फिर नजात देना। खुदावंद यीशु मसीह वाज़िह तौर पर फकीरों को, फरीसियों को, जो भी लोग उसके पास आते थे, उसका कलाम सुनते थे, जो शिफा पाते थे, अंधों को आंखें मिलती थी, लंगड़े चलते थे, बुजुर्ग आज़ाद होते, छुड़ाए जाते, सिर्फ यही कहते थे, ओह मैं तो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो उस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने कहा कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। जो लोग खो जाते हैं, अपने घरों के अंदर भी खो जाते हैं, अपनी फैमिली के अंदर खो जाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह तो उनको भी तलाश करने के लिए उनको घरों का रुख करते हैं, गलियों में, पूछों में करते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम आज कलाम मुक़द्दस में से खूबसूरत जो लोग खो गए हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह तलाश करते हैं। लूका की इंजील और उसका 15 बाब, लूका की इंजील और उसके 15 बाब के अंदर ये खूबसूरत बड़ी ज़बरदस्त कलाम के हिस्से हैं जिनको हम पढ़कर उन बरक़ात को हम हासिल कर सकते हैं। लूका की इंजील और उसका 15 बाब इसी कलाम मुक़द्दस में से 3 जो बातें हैं खुदावंद यीशु मसीह ने खोए हुओं को ढूंढने के ताल्लुक से कही। पहली, खोई हुई भेड़। दूसरा, गुमशुदा सिक्का। तीसरा, खोया हुआ बेटा। याद रखिए 3 चीजें हैं जो हमारी खो जाती हैं और हम उन्हें तलाश करते हैं, और हमें करना भी चाहिए क्योंकि यीशु ने भी इन्हीं 3 चीज़ों को तलाश किया, और हमें भी आज कलाम के अंदर से हमें सिखाएगा कि जब ये चीज़ें गुम होती हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए लूका की इंजील और उसकी 15 बाब के अंदर पहली जो तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की, मैं पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा, सुनिएगा, और अलर्ट रहने, कान लगाने हैं और अपनी आंखें भी खुदा की खादम की तरफ रखनी है। सुस्ती और काहली को अपनी जिंदगी में आने ना दीजिएगा, और जब आप अलर्ट रहेंगे कि ये तीनों की तीनों बरकतें यीशु मसीह नासरी के नाम से आप रिसीव करके जाने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। कोई आज खाली और कोई इस्तिशना नहीं जाएगा। सुस्ती, काहली, लापरवाही को नहीं आने देना। जागते रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कहने लगा कि सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी बातें सुने। कौन कौन से लोग आए? मसूल लेने वाले, गुनाहगार, सब लोग उसके पास आए ताकि क्या करें? उसकी बातें सुने। जिसके कान हो वो सुन ले रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। हमें जरूरत है कि हम कान रखें। कौन से? रूहानी कान। अगर नहीं है तो दुआ कीजिए, किया करो घर के अंदर, खुदावन मुझे ऐसे कान दे ताकि मैं तेरी कलाम को सुनूं,
और रिसीव करो। ये बड़ी बात है। अक्सर कलाम को लोग सुनना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि कलाम बंद कर लेते हैं। या कभी कभी हम खुदा के जब घरों के अंदर लोगों की विजिट करते हैं तो कुछ लोग खादिम की एंट्री होती है तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। वो जब खुदा के खादिम जब बाहर जाते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो कलाम सुनना नहीं मांगते। इसलिए उसने कहा है ताकि उसकी बातें सुने। कहने लगा, फरीसी और फकीर बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने ये तमसील उनसे कही, खुदा यीशु मसीह ने तमसील कही। और कौन लोग थे? कुछ जो बुड़बड़ा रहे थे। खुदावन कि किनके साथ मिलता है? गुनाहगारों के साथ। उनके घरों में जाता है जो मसूल लेने वाले हैं, गुनाहगार है, वो जिन्होंने किसी अपने काम जिन करने देते, उनकी हमने एंट्री बंद की है। खबरदार, हमारे घर में नहीं आना, हम उनको रोक देते हैं। और खुदावन यीशु मसीह उन्हें करते जाते हैं। हालेलुया। उन घरों के अंदर यीशु जाता है। वो बुड़बड़ाने लगे। जब मिस्र के अंदर से इस्राएली निकले तो उनमें से भी बहुत सारे लोग थे जो बुड़बड़ाते थे, और जो बुड़बड़ाते हैं खुदावन के आगे उनकी बरकतें रोक देते हैं। जो अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ बुड़बड़ाते हैं, अपने साथियों के साथ बुड़बड़ाते हैं और रुकावट बंधन जुए ऐसे हसद खड़े करते हैं, और क्या करता है? खुदा उनकी भी बरकत को रोक देता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहता हूं कि बुड़बड़ाना बंद करो, बंद कीजिए घरों के अंदर, नहीं तो किसे बाहर जाने शुरू हो जाएगा। कहने लगा, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। कोई है? कहने लगा, तुम्हें कोई है? सोचने की बात है कि खुदावन आज कलीसिया से कह रहे तुम्हें कोई है? आपके पास 100 भेड़े हैं और फिर एक खो जाए और 99 को छोड़कर उसको ढूंढने जाए। सुनिए, खुदावन आपसे कह रहा है कि आपके पास है, उसको क्या करें? छोड़कर जो बच्चा खो गया है उनको क्या करें? हमें ढूंढना है। इब्ने आदम को ढूंढ लें और निजात देने के लिए। जो बेटी खो गई है उसको हमने ढूंढना है, जो साथी खो गया है उसको ढूंढना है। कुछ लोग नहीं तलाश करते, लेकिन कलाम आज हमें ये सिखाकर हमारे साथ जाना चाह रहा है कि हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी जो खुदा ने लगाई है यही है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ ले और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। और कहने लगा, जबरदस्त बात, कहता फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। हालेलुया। यदि देखिए तो बहुत सारे बच्चे छोटे होते बाप को अपने कंधों पर उठा लेते हैं, उसे बड़ा प्यार करते, कहते तो कहता एक दिन टेक ना जाए, किसी खो ना जाए, इसलिए उसको एहतियात रखी जाती है। कंधे को उठा लिया, कोई पैदल चलते उंगली से लगाते हैं, कहते नहीं कंधे भी चुप। तो इतनी ज्यादा खुशी, कहने कि इन्ना 99 नहीं चुकना, 99 उसको पता है ये मेरे पास है, ये मेरे हैं, लेकिन डर उसका है जिसको कंधों पर इसलिए उठाया कि उसका डर है कि कहीं खो ना जाए। तो बच्चा है, कई बार हम कहते हैं नहीं बच्चा है, समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अभी से जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो नादानी है। अगर हम ऐसे कर दिया तो फिर हम क्या है? हम नादान हैं। कहने लगा कि मिल जाए और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। अच्छा है, आज कलाम के अंदर हमने जानना है कि जब हमें कोई खोई हुई चीज मिल जाए
بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں جہاں آپ جاب کرتے ہو وہاں کھو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے پیسے روپے جو ہوتے ہیں ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے گم ہو جاتے ہیں۔ میں ایک آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی جو خدا کے خادم نے سنائی وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ایک گھر کے اندر خاوند اس کا روزانہ جب اپنے پرس رکھتا تو روزانہ دیکھتا کہ اس کے اندر سے کبھی 100 روپیہ نہیں ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے 500 نہیں ہے، پھر چپ کر دیتا کبھی کہتے 1000۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ چلتی رہی، کئی ماہ تک وہ اس بات کو محسوس کرتا رہا لیکن چپ رہا۔ ایک دم کہنے لگا، غصے کے اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ جو بھی گھر کے اندر میری پاکٹ میں سے پیسے نکالتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن اس نے اپنے منہ سے یہ لفظ تو کہہ دیے، لیکن کیا ہوا کہ شام کو جب اس کی بیوی ڈیوٹی دے آ رہی سی تو فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کی بیوی جب گھر آئی تو اس کی ٹانگ ٹوٹی، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو میرے منہ سے لفظ نکلا وہ ہو گیا۔ بعض دفعہ بہت سارے ایسے لفظ منہ سے نکلتے ہیں۔ یرمیہ اس کی 15-18 میں لکھا ہے، اگر تم لطیف کو کثیر سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگی۔ ہاللیلویا۔ کبھی ایسی باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، اور جو لوگ اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کبھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو لفظ نکلتے ہیں لفظ پاڑ ڈالتے، لفظ ہلاک کرتے اور لفظ زندگی نہیں دیتے۔ گریز کیجیے ایسے لفظ آپ کی زندگی سے نہ نکلے، اور جن کے اوپر یہ گزرتی ہے وہ ایسے کام کرنے سے باز آئے، وہ ایسے کام کرنے سے باز آئے۔ اور جب ہم برکت دیں گے تو خدا میں برکت دے گا۔ تو کہنے لگا کیا کرو؟ کہنے لگا خوشی کرو، کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت رکھتے ہیں، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر خوشی ہوگی۔ ایک اس دن اس کی بیوی نے سچی اور حقیقی توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس کے خاوند نے بھی یہ توبہ کی کہ آج کے بعد میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کہ جس سے لوگوں کا نقصان ہو۔ وہ جانتے ہیں، انہوں نے دونوں نے اس بھیڑ کو پا لیا۔ آئیے اب ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، دوسرا کہ گمشدہ سکہ۔ گمشدہ سکہ، گمشدہ آپ کا پیسہ، گمشدہ آپ کا روپیہ، گمشدہ آپ کے بچے، ہر وہ چیز جو گم ہو جاتی ہے تو وہ کھو کیسے جاتی ہے؟ کھونے نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر پیسے نہیں کھونے چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گھر کا کچن بھی نہیں کھونا چاہیے۔ آپ کے کپڑے، آپ کی ہر چیز کھانے پینے والی جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کھونا چاہیے۔ آپ کی جو روٹیاں توے پہ پکتی ہیں وہ بھی نہیں کھونی چاہیے۔ جتنی آپ پکاتے ہیں اتنی کھانی چاہیے، پھینکنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں چرچ کے باہر ادھر تو ادھر بہت ساری سوکھی روٹیاں میں نے پڑی ہوئی دیکھی، تو یہ بھی گھروں کے اندر بچنی نہیں چاہیے، اتنی پکاؤ۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اور یہاں جو لکھا ہے ایک عورت کے لیے، کہنے لگا یہ کون سی ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 دھرم ہوں؟ کہنے لگا کیڑی عورت؟ خدا یسوع مسیح کے زمینی خدمت کے دور کے اندر جتنی بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ خدمت کے لیے عورتیں کام کرتی تھی وہ بڑی بڑی امیر عورتیں تھیں، بڑے پیسے والی تھی۔ اور جیسے جیسے خدا یسوع مسیح جہاں جہاں منادی کرتے، جہاں جہاں بڑے بڑے مجمع لگتے، وہ عورتیں اپنی بگیاں لے کے، اپنی گاڑیاں لے کے، اپنا پیسہ روپیہ گھروں سے کھانا تیار کر کے دو تھے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ وہ بات تقسیم کرتی تھی تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو، تاکہ لوگ قامت بنے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ ایسی عورتیں تھیں اور آج بھی ایسی عورتیں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اس
काल का दौर है, बहुत महंगाई है, ऐसी औरतें वो खुदावंद को जरूरत है, वो चाहता है। और क्या लिखा है इसके अंदर, जिसके पास वो 10 दरम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे। क्या लग गई बेअक्ल औरत है, वो ऐसे ना करे। और जो करेगी वो कौन सी है? अकलमंद, हिकमत वाली है। वो माँ हिकमत वाली है, वो बेटी हिकमत वाली है, जो घर के अंदर झाड़ू देना जानती है। हालेलुया। वो खुदा के घर के अंदर भी झाड़ू देना जानेगी। हालेलुया। और वो बरकत और रहाई और खुशी और इत्मीनान पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलो आमीन, आमीन। और कहने लगे जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। जब तक वो मिल न जाए क्या करे? कोशिश तो करे, कोशिश करे ढूंढने की, वो कोशिश करे दुआ करने की, वो कोशिश करे कलाम को पढ़ने की, वो कोशिश करे खुदा का काम करने की, कोशिश करे खिदमत गुजारी का काम करने की। बच्चों साधकों की कोशिश से नूरे फलक की मानद चमकेगी। हालेलुया। कोशिश सब कीजिए। कहने लगे बतेरे कोशिश से नूरे फलक की मानद वो चमकने चाहे। कहने कोशिश की। और फिर जब कलाम बयान करता है कि क्यों उसे चिराग जलाने की क्यों जरूरत पड़ी अपने घर के अंदर, इसलिए कि घर के अंदर अंधेरा था। जब घर के अंदर अंधेरा होगा तो धर्म तो गुम होंगे। जब घर के अंदर अंधेरा होगा तो बेटियां तो गुम होंगी। जब घर के अंदर अंधेरा होगा बेटे गुम होंगे। जब घर के अंदर अंधेरा होगा तो साथी तो गुम होंगे। इसलिए जरूरत है, शनाज कहती है कि मेरे घर के अंदर चिराग जलता रहे, लोग काम ना हो। चिराग के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और ऐसे चिराग सारे घर अंदर जले। वो शाम को उस दिए के नीचे सारा खानदान बैठ के दुआ करे। जो खानदान और रोज 3 टाइम बैठकर घर के अंदर दुआ करता है, उनके कभी बेटे और बेटियां गुम नहीं होंगे, उनका पैसा रुपया कभी गुम नहीं होने वाला। हालेलुया। वो जानती थी इस बात के लिए कि मुझे जरूरत है कि मैं हर रोज 3 टाइम बैठकर मैं दुआ करूं। कुछ लोग जब दुआ का टाइम आता है तो हमने देखा वो अंदर बाहर हो जाती है, ये सुस्ती तहलील लापरवाही में दुआ देती है। और जब वो दुआ देती है तो फिर उनके सिक्के गुम हो जाते हैं, उनके पैसे, उनके बच्चे भी खो जाते हैं, गुम हो जाती है। और मैंने देखा वो गलियों का कख हो जाते हैं, वो गलियों का कख हो जाते हैं, मिटाए जाते हैं। लोग उन पर कीजिया करते हैं, लोग उनके बच्चों पर नफरत करते हैं इन बातों के लिए। क्यों? माँ ने असर नहीं किया, उसने चिराग नहीं जलाया, उसने उनको ढूंढा नहीं, उसने उनको तलाश नहीं किया। और कहने लगे कि जब वो मिल जाए, मिले पर उसने क्या किया? अपने चंगिया पड़ोसियों को बुलाया, अपने रिश्तों को बुलाया, अपने नातों को उसने बुलाया और उन्हें कहा मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया था, मेरे साथ क्या करो? खुशी करो। जो दो खुशियाँ हो बुलाया करो। अपने अच्छी पड़ोसियों को आप बुलाएं, अपने अच्छे दोस्तों को याद करें। क्या करें कि वो आपके साथ खुशी करें, आपके लिए बरकत की दुआ करें। कलाम बयान करता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब गुमशुदे की वो ब्लेसिंग और बरकत को खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों के अंदर उठेला तो कहने लगा मैं तुमसे सच कहता हूँ। और कहा आमीन, मैं तुमसे सच कहता हूँ। उसकी वर्ड मीनिंग है आमीन। तो आमीन, ऊंचा कहे आमीन, लंबा कहे आमीन। जितना लंबा आमीन उतनी बड़ी बरकत आपकी हुई। और जिसने नहीं कहा बरकत गई, बरकत किया मुंह को खोले। कलाम में लिखा है कि जो मुंह को खोलता है वो उसके मुंह को मोती चूर लड्डुओं से भर देता है। हालेलुया। खाने जो मोती चूर का लड्डू खोलोगे तो मुंह भरेगा। आपके घर के अंदर आज मोती चूर के लड्डू आने वाले हैं, बांटना शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। कहने लगा क्या करो? कहता है कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। हालेलुया। खुशियां कितनी होती है? खुदा
खुदा दे फरिश्तियां दे सामने, इंसानों के भी फरिश्ते ने, अभी कहते हैं फरिश्ता है, ये फरिश्तों जैसा है, जैसा होगा, लेकिन फरिश्ता नहीं। यहाँ कह रहा है कि जब कोई तौबा करता है तो फिर खुदा के फरिश्तों के सामने क्या होती है? खुशी। खुशी हुई क्या नहीं? अगर नहीं होती एक हाथ लहरा के देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे खुशी आती है। लहराओ। अगर किसी को सर्वाइकल है तो वो भी जाने वाला है, याद रखिए वो अच्छा है। हालेलुया। किसी के गिल्टियां हैं, वो किसी के रसौलियां भी कटने वाली हैं और बड़ी गवाही के साथ वो आने वाला है। बीमारियां रोग सब जाने को है और आसमान पर फरिश्ते उनके लिए खुशी कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हम और आगे बढ़ेंगे हम, और कहने लगा तीसरी बात कि खोया हुआ बेटा। पहले भेड़ खो गई, भेड़ खो गई तो फिर आपका विजन खो गया, सिक्का खो गया, आपका पैसा रुपया गुम हो गया। और खुदा हमें सिखा रहा है कि आपका पैसा कैसे मिल सकता है, आपका खोया हुआ किचन कैसे बहाल हो सकता है, अगर वो औलाद खो जाए तो फिर वो कैसे मिल सकती है। कलाम के ये भेद है, सुनिएगा गौर से, खुदा हमें आपको बरकत दे। हालेलुया। कलाम में लिखा है खोया हुआ बेटा। अगर लिखा है तो फिर बच्चे खो जाते हैं, अगर खोया तो तब यहां खुदा यीशु मसीह ने तमसील दी। कहने लगा, फिर उसने कहा किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल जो मेरे हिस्से मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचन्नी में उड़ा दिया। कमाल देखो, ये बड़ा बेटा तो नहीं लेकिन छोटे बेटे ने ये काम किया। बच्चे तो सारे माँ बाप को रहते हैं, हर की तबीयत अलग होती है, हर की सोच अलग होती है। जब एक सोच हो तो फिर सारी एक ही होंगे, लेकिन यहाँ कलाम बयान करता है कि बड़ा नहीं, बड़ा अपने बाप का माँ का वफादार है, लेकिन छोटा नहीं। छोटे ने परवरिश जो बुरी सोसाइटी के अंदर उसने मूवमेंट शुरू की, पूरे लोगों में बैठना उठना, आउटिंग उसकी अच्छी, पूछा ना गया, उसको संभाला ना गया। वो क्या लगा अपने बेटे की इस तरह तरबियत कर रहे कि बड़ा होकर भी राहों पे ना चले, छड़ी लगाओ उसको, छड़ी लाने की जरूरत है तो फिर छड़ी उसको लगाओ। तो कहने लगा उसने सब कुछ खो दिया, और लिखा है कि जब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और महताज होने लगा। फिर उसने मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा पड़ा और उसने उसको अपने खेत में सूअर चरने को भेजा। कैसे लोगों के वो हाथ चढ़ गया, जो हराम है वो सूअर रखते और सूअर पालते, सूअर खाते थे, लेकिन इस्राएलियों को उनसे घिन थी, उनसे नफरत थी। और जब अपने माँ और बाप का नाफरमान हुआ और सारा पैसा रुपया लटवा दिया, बर्बाद हो गया, तब उसे अपने घर की, अपने माँ और बाप की याद आई। और कलाम के अंदर लिखा है, वो कहने लगा कि ओ खुदा देख मेरे घर के अंदर तो जो मेरे बाप के नौकर है उनको अपराध से खाने को मिलता, उनको पैसा रुपया मिलता, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि वो खाना जो खाना भी हराम है वो मुझे खाने को मिल रहा है। और उसने अपने आप को सोचा, उसने कहा ओ खुदावंद देख मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया, मुझे आज जरूरत है कि मैं तौबा करूं। और वो कहने लगा अपने दिल के ख्यालों के अंदर उसने सोचा और उसने कहा कि मैंने तो अपने बाप का और खुदा तेरा गुनाह किया है, और क्या करूंगा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा।
اور اس کے آگے میں اقرار کروں گا کہ اب آپ मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने तेरा ही नहीं, मैंने तो आसमान के खुदा का भी गुनाह किया है, मुझको क्या कर माफ कर। आज बहुत ज़रूरत है इस बात की कि जब हम एक चीज़ को महसूस करें, जब हम एक कमी को महसूस करें कि मैंने यहाँ कुछ खता की है, मैंने कुछ खुदा के काम करने के अंदर कोई कमी मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गई है, कुछ ऐसा मैंने बोल जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फिर उसकी ज़रूरत है कि हम अंगीकार करें, इकरार करें कि वो खुदा हम उससे करें कि जिसके सामने हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ ज़रूर गलत किया है। जब समझ आ जाए तो फिर इकरार करने में कोई हर्ज नहीं। इकरार बैठ के, इकरार बशीती में किया जा सकता है, अदायगी में किया जा सकता है, खुदा के सामने इकरार किया जा सकता है। और जब कोई इकरार करता है तो इकरार के अंदर ये फरिश्तों के सामने बढ़िया खुशियाँ होती हैं। यहाँ भी जब उसने गया अपने बाप के पास और बाप के पास जाकर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने इकरार किया और कहने लगा, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा। हालेलुया। उन्होंने नहीं पूछा कि कहाँ गया पैसा, कहाँ गया पैसा ब्याज जो तूने बर्बाद किया। उसने ना तो तनकीद की बेटे से, ना बहस, ना तकरार किया, ना कुछ ऐसी बातों को याद किया, क्योंकि उसने अपने बेटे को जब वापसी पा लिया तो उसने भी जान लिया था कि अब वो मेरा बेटा जो ब्याह था वो अब वैसा नहीं है, एक बेटा मेरा नया आ गया है, पुरानी चीजें जाती रही सब नई हुई। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर भी आज मैं खुदावंद का दास होता हुआ मैं बरकत की आपको दुआ देता हूँ कि जितनी पुरानी जिंदगी, जितनी पुरानी इंसानियत है वो यीशु मसीह नासरी के नाम को से आपको और आपके घरानों को छोड़कर जाने वाली है। हालेलुया। बोलो आमीन, आमीन। तो उसने कहा, ऐ बाप मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। और बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। मैं समझता हूँ कि बाप हर रोज शाम के वक्त अपनी छत पे चढ़ के जरूर देख रहा है मेरा बेटा कब आएगा। रोज शाम देखता था और मैं ऐसे अपने बातों में महसूस कर रहा हूँ कि वो देखते हुए देखते कहता था, ओ मैंने तो अपने बेटे के लिए अंगूठी बनाई है, जब वो आएगा तो मैं उसके हाथ में अंगूठी बनाऊंगा। खुशियाँ लेके खड़ा हुआ था। वो नेगेटिव नहीं अपने बेटे के लिए सोच रहा था, वो पॉजिटिव सोच अपने बेटे के लिए रखा था। वो अपने बेटे के लिए जोड़ा बनाकर रखा हुआ था। कहने लगा जब मेरा बेटा आएगा मैं उसको ये जोड़ा उसे बनाऊंगा, जब मेरा बेटा आएगा ये नई जूती लेकर उसे अलमारी में रखी थी, क्योंकि वो अपने बेटे का मुंतजिर था। मुंतजिर हूँ मैं तेरा और देखता मैं रहा। जो राह देखते हैं खुदावंद उनकी राहों को बदल देता है। बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती है मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। उसने मौत की राहों को छोड़ा और बाप को भूला और बेटे ने वो इकरार किया और वहां पर एक बड़ी खुशी आ गई और कहने लगा, पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खुशी मनाएं। और क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, अब मिला है, बस खुशी मनाना जरूर है। हालेलुया। जब कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं फिर हमें खुशी मनानी ज़रूर है। मैं आपको एक गवाही अपनी शेयर करना चाहता हूँ। 1995 के अंदर बहुत सारी चीज़ें जब गुम हो रही थी, मैं भी 1995 के अंदर 30 ईयर के करीब की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक कंपनी के अंदर एक प्रोडक्शन मैनेजर था और पूरा जो फैक्ट्री थी उसका मैं इंचार्ज था। तो जब छुट्टियाँ हुई और छुट्टियों के दौरान ही वहाँ से एक जो बहुत बड़ी महंगी मशीन है, लाखों में थी उसकी कीमत, वो वहाँ से गुम हो गई। जब छुट्टियों के बाद मैं वहाँ पर गया और
मैं ने सब फैक्ट्री को ऑन करवाया। सब चीज़ें जब चेक की गई तो जब चेक की तो उसके अंदर एक महंगी तरीन जो मशीन नहीं जो थी वो अब नहीं थी, वो वहाँ से खो गई थी। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हुआ। फिर मैंने कंपनी के ऑनर से मैंने उन्हें इतला दी कि जी ये मशीन नहीं है यहाँ पर। जब मैं गया था कंपनी छोड़ को यहाँ पर मौजूद थी तो उन्होंने जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे पूछा गया और लोगों से, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं ली, तो ना इसको हमने जाते हुए देखा। कहने का हमने जाते हुए नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा जी ये फिर आप ही आपकी गाड़ी जो जाती है आप उसके अंदर ले गए, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम इस बात का आया कि बड़ी जो मशीन है महंगी, आप ही ले जा सकते हो और कोई यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। और फैक्ट्री के अंदर काफ़ी मायूसी हुई मेरे लिए और मैंने कहा कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक हथियार था। मैं उस बात को जानता था कि अगर मैं वो हथियार को इस्तेमाल करूं तो ये खोई हुई मशीन कहीं भी है, वो जो खो गई है वो वापस आ सकती है। हालेलुया। इब्न आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फर्स्ट तजुर्बात किए। मैं खुदावंद घर में आया और घर में आकर खुदावंद के हुजूर में मैंने झुका, मैंने रोज़े रखे। मैं 3 दिन तक लगातार रोज़ा रखता रहा। मैंने दुआ की, मैं कलाम पढ़ता रहा और खुदावंद को मैंने कहा खुदावंद तू जानता है कि ये तेरे बेटे ने नहीं ली, ये चीज़ नहीं ली। और फिर खुदावंद ने मेरे बातन में मुझसे कलाम किया और वो भेद को खुदावंद ने ज़ाहिर किया। कहने लगा बेटा जहाँ पर ये मशीन है मैं तुझे वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया। मैंने कंपनी में गया, मैंने उनसे गाड़ी ली, मैंने ड्राइवर को लिया। मैंने कहा ड्राइवर से कहा कि चल गाड़ी लेकर चल। मैंने मालिक से कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं मशीन लेकर आऊँगा। कहने को मशीन तो इधर गुम हुई है, जहाँ आपने रखी वहाँ से लेकर आओगे। फिर उन्होंने ऐसा कहा। मैं कहा ठीक है। मैं गया, तकरीबन मैं ठीक खुदावंद से कहा कि खुदावंद जहाँ पर मशीन पड़ी हुई है वहाँ पर खुदावंद आज तू मुझे लेकर जा और अपने नाम को जलाल और इज्जत दे। हालेलुया। और जब मैं गाड़ी में बैठा तो खुदा ने मेरी बातनी आंखों को खोला और यहाँ से जहाँ मैं था वहाँ से तकरीबन 10 मील दूर जो 1.5-2 घंटे का रास्ता था, वहाँ पर एक शॉप के अंदर खुदावंद ने मुझे मशीन पड़ी हुई दिखाई, जिसके अंदर मैंने देखा कि 100 से ज़्यादा वहाँ मशीनें जो पड़ी हुई हैं उसी तरह की वहाँ पड़ी हैं। मैंने फौरन ड्राइवर से कहा कि जब मैं कहता हूँ लाहौर स्टेशन के पास बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मुझे चल मुझे वहाँ पर ले चल। हम आधे पौने घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो मैंने कहा खुदावंद अब वो दुकान के अंदर मुझे लेकर चल, वो कौन सी दुकान है कि जिसके अंदर वो मशीन पड़ी है। और हम गाड़ी के बाहर खड़े और खुदावंद ने मेरे कदमों को चेंज किया। बहुत मैंने महसूस किया कि मेरा रुख चेंज हो गया और मैं और ड्राइवर अब सीधा उसी शॉप के अंदर गए। और जब उस शॉप में खड़े मैं कहा खुदावंद अब देख यहाँ तक तू ले आया, जड़ा इतों तक लेके आया और ये भी लेकर जावेगा। और तकरीबन मैंने देखा कि 50-60 मशीनें बड़ी बड़ी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैंने कहा खुदावंद जिस पर मैं हाथ रखूँ वो ही मशीन हो। हालेलुया। और जब मैंने हाथ रखा और वो मशीन को उतारा गया तो मैंने पॉकेट में से वो नंबर मशीन का जो मैं लेके गया था वो निकाला और मैंने ड्राइवर को दिया। मैंने ड्राइवर को कहा मैंने कहा भाई ये देखो ये नंबर इसी मशीन का है। और जब वो नंबर उसके साथ मिलाएगा टैली कियागा तो वो नंबर वही था। हालेलुया। तो ये सिर्फ इस मौके के लिए जोरदार ताली बजा। वही निकली वो मशीन। और ड्राइवर हैरान हो गया। ड्राइवर मेरे घुटनों के बाल हो गया। क्या लगा मास्टर जी ये क्या, आप कौन है? मैंने कहा मैं तो खुदा का बेटा हूँ। वो हैरान हो गया और फौरन अपने ओनर को फोन लगाया। मैंने कहा कि वो मशीन जो खो गई थी वो अब मिल गई है, अब मिल गई है। वो हैरान हो कहने लगे हाँ जिसको आपने बेची थी आप वहीं चले गए और आप हमें फ़ोन कर दें। ठीक है आप जैसा समझते हो ऐसा है, लेकिन एक बार आओ तो सही, अपनी मशीन को देखो तो सही। और वो वहाँ पर आए।
जब वो शॉप के अंदर दाखिल हुए तो वो कहने लगे ये तो कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये इस मशीन को दे नहीं रहे और मुझसे बात कर रहे हैं कि हमने ख़रीदनी है, अब आप लोगों को बुला लिया। मैंने कहा ये जो लोग आए हैं ये फैक्ट्री के ऑनर हैं, मालिक हैं, और ये जो मशीन है ये चोरी हुई है। अब आप इनको बताओ कि ये मशीन आपको किसने बेची है? वो कहने लगे जी हमने कच्चियाँ गोलियाँ नहीं खरीदी हैं, हमको जिससे हमने मशीन खरीदी है हमारी भी बड़ी शॉप है, लाखों करोड़ों रुपए का हम काम करते हैं। उन्होंने फ़ौरन क्या किया, एक पेपर निकाला और उसके ऊपर उसकी जिससे ने मशीन उसको बेची थी उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका सारा लिखा हुआ है बायोडाटा, और जितनी कीमत में खरीदी वो लिखी हुई वो उन्होंने उसके हाथ में पकड़ा दी मालिक को। और जब उसको पकड़ाई तो देख के वो कहने लगी ये तो मैनेजर है हमारा। वो मैनेजर जो कंपनी का मैनेजर था वो निकला, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, जिसके ऊपर वो भरोसा करते थे, उसका वो नाम निकला, उनको पकड़ा दिया और हम बैठकर गाड़ी में आ गए। और जब घर आए फैक्ट्री के अंदर इन हुए तो कहने लगे फैक्ट्री के ऑनर कि अब बस साहब आप फैसला करेंगे कि इस मैनेजर के साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है। और जब उनको बुलाएगा मैंने कहा जी मैं खुदा का खादम हूँ और मैं आपको माफ़ करता हूँ इस बात के लिए, जिसके अंदर 300-400 लोग मौजूद थे। मैं आपको माफ़ करता हूँ और आप क्या करें, आप जाकर मशीन को लेकर आए और वहाँ से जहाँ से आपने उठाई थी उसी जगह पर उस मशीन को रखें। और वो आए, उसकी फैमिली आए, उसकी माँ बाप आए, कहने लगे हम मशीन भी देंगे, कुछ और भी चाहिए हम वो भी देंगे, लेकिन पुलिस में हमारे बच्चे को नहीं देंगे। यहाँ का पुलिस में नहीं हम देंगे, मशीन लाकर यहाँ पर रखते हैं। मालिक बहुत बड़ी वहाँ पर खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि बहुत सारे फरिश्ते वहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आए और कहने लगे क्या किया जाए। मैंने कहा पूरी कंपनी को खाना खिलाया जाए और यहाँ देगे बनाई जाए और खुशी मनाओ कि मेरे यीशु ने यहाँ बड़ा मौजा हुआ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आई। स्वर्गता नहीं चाहिए। मेरी दुआ है आपकी जिंदगी के अंदर भी जितनी चीज़ें गुम हुई हैं या डर लगता है कि किसी वक्त वो खो जाता है, तो फिर दुआ और कलाम और रोज़े को कभी ना भूलिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों के साथ आज नए तजर्बात के अंदर जब मैंने उनको कहा कि आपने रोज़ा रखना है, आपने दुआ करनी है, आपने कलाम को पढ़ना है, और जैसे जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे इन बच्चों ने रोज़ा रखना शुरू किया और रोज़ा रखते रखते एक अजीब तौर पर उससे घर के अंदर होना शुरू हो गया कि इनकी चीज़ें जो है वो गुम होना शुरू हो गई। इनकी चीज़ें गुम, जैसे जैसे ये दुआ कर रहे हैं, जैसे जैसे रोज़ा रख रहे और बढ़ते जा रहे हैं, इनका इत्मीनान खोता हुआ नजर आया, उदासी आनी शुरू हो गई, इनका किचन खोना शुरू हो गया, इनके पैसे रुपए में इनकी ज़रूरतें खोना शुरू हो गई। कहने लगे डैडी ये तो क्या है? मैं कहा उठना नहीं है। मैं कहा अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। सब कुछ इन्होंने जाता हुआ देख रहे। और मैंने जब हबूक की किताब और उसके 3 बाब के अंदर मैंने जब कलाम पर नज़र की, मैंने गौर से देखा तो वो कहता है, कहने लगा अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, और कहने लगा ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार न रहे और भेड़ खाने से भेड़ें चलती रहे और तवाले में मवेशी न रहे, तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। मैं आपको भी दावत देता हूँ, अगर अंजीर नहीं मिलती, फल नहीं मिलते, कोई बात नहीं। आपको रस नहीं मिलता, वो कहता कोई बात नहीं। वो कहने लगा अंजीर जैतून का हासिल नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है, कोई परवाह ना करो। कहता खेत
नहीं है, गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, किचन में नहीं है, तो भी परवाह नहीं करना, इस बात की फिक्र नहीं करना बच्चों। वो कहने का भेड़ खाने में भेड़े नहीं है, खुराक नहीं है, गोश्त नहीं है, खाने को मिलता नहीं है, तो भी वो कहने लगा कि इसको क्या दे, परवाह न करे। कहने लगा तो पहले और मुआशी नहीं है, दूध नहीं है घर के अंदर, बत्ती नहीं है, चाय का नहीं है, इनको कह रहे कि फिक्र न करो, पड़े रहो, खड़े रहो। और उसने कहा कि तो भी मैं खुदा में खुश रहूंगा। मैंने कहा क्या हुआ, चीजें जा रही है, खो रही है, लेकिन कलाम तो ये कह रहा है, वो कह रहा मैं खुदा में खुश रहूंगा। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप देख रहे हैं जिंदगी के अंदर हमारा इत्मीनान जा रहा है, हमें इत्मीनान खो रहा है, हमारे जिंदगी के अंदर चीजें हमारी जिंदगी में जा रही हैं, अगर आप महसूस करते हैं हमारे अच्छे रिश्ते जा रहे हैं, जब हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो जारी होती हैं। और आप देख रहे हैं इनके लिए आप दुख करते हैं, और ये तो हमारे प्यारे रिश्ते थे, और ये इनके बगैर तो हम रह नहीं सकते, ये हमारी अच्छी बहन थी, ये हमारा अच्छा भाई था, ये सब क्या उनको जाते हुए नजर आ रहे। कब नजर आ रहे हैं कि जब 3 धागे आपने पकड़े हुए हैं, आप रोजा रख रहे हो, आप दुआ कर रहे हो, आप कलाम को पढ़ रहे हो, और बहुत सारे लोग आपसे हसद करेंगे, बहुत सारे आपसे लोग नफरत करेंगे, आपको रद्द करेंगे, और आपको महसूस करेंगे ये तो मैं जितना खुदा के करीब जा रहा हूँ उतनी ही चीजें मेरे से दूर हो रही हैं। लेकिन अबू कहता है तो भी उसने कहा मैं खुदा में खुश रहूंगा। अगर आपकी चीजें ऐसी खो रही हैं तो फिर आपको और दुआ करनी है, फिर आपको और 3 टाइम जाना है, फिर आपको और रोजा रखना है, ताकि तो पुरानी चीजें जो जारी हैं, ऐसे रिश्तों का क्या करना है, ऐसी चीजों का क्या करना है, इधर जंगा की गुमाश खून होगी। लेकिन खुदावन नया वादा करने के लिए आपके करीब आ रहा है, वो कह रहा है इन चीजों का गम न करना, कहना पुरानी चीजें जाती रही, सब चीजें नई होने के लिए जा रही है। हालेलुया, जोरदार तारीफ चाहिए। मेरी दुआ है आज के बाद खुदावन आपको नए रिश्ते देने जा रहा है, आपको नए साथी देने के लिए, आपको खुदा नए अच्छी पड़ोसी की बरकत देने के लिए जा रहा है। आपकी जो चीजें हो रही हैं वो बंद हो रही हैं, और खुदा उनके बस आपको नई चीजें दे रहा है। पुरानी चीजों को क्या कह रहा है, पुरानी निकालो, फेंको, क्योंकि खुदा कह रहा है पुरानी चीजें जाती रही और सब नई हो गई। आपको रिश्ते नाते, आपको कलीसिया के खानदान, आपको दुआ करने प्रेयर पार्टनर खुदा आपको नए देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और एक खूबसूरत और लंबी दुआ में हम जाने वाले हैं। इससे पहले कि हम प्रेयर करें, अपने आप को तैयार कीजिए। अगर लापरवाही है, सुस्ती है, उसको दूर कीजिए। बदनों के अंदर कमजोरी है तो उसको भी डांटिए, ताकि वो अपने बदन को छोड़े, ताकि हम आज जो खुदावन ने कहा है कि तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। अगर चीजें आपको ऐसी जाती नजर आ रही हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश न कीजिए, लेकिन हाँ खुदावन नई चीजें, आपको नई जॉब, आपकी जॉब जा रही है, खुदावन आपको नई जॉब दिया है, आपके हालात पीछे नई नई चीजें, खूबसूरत चीजें वो आपकी जिंदगी के अंदर रखने जा रहा। और इससे पहले कि हम दुआ करें तो ताकि बंदा शान आएंगे, वो खूबसूरत दोस्त आएंगे, हम सुनेंगे।